नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में 150 यूनिट तक फ्री बिजली लागू, आम जनता को बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब हर घरेलू उपभोक्ता को 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इस निर्णय का फायदा लाखों परिवारों को होगा, खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को। सरकार का दावा है कि इस कदम से बिजली बिल का बोझ काफी हद तक कम होगा और आमजन को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। किसानों के लिए राहत, कुसुम योजना में 60% सब्सिडी पर सोलर पंप लगेंगे। राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। अब प्रदेश में कुसुम योजना के तहत किसानों को 60% तक सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य खेती में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना, डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। कमर्शियल सिलेंडर 51 रुपये सस्ता, घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में सितंबर महीने की शुरुआत से ही बदलाव देखने को मिला है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 51 रुपये की कटौती की है, जबकि आम जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी घरेलू उपभोक्ताओं को अभी राहत नहीं मिली है, लेकिन होटलों, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी वर्ग के लिए ये खबर राहत भरी है। सीएम भजनलाल का दूदू दौरा, अरबों की सौगात, जनता में खुशी की लहर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अरबों रुपए की सौगातें दी, जिससे आम जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने नई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, साथ ही कई योजनाओं की घोषणाएं भी की। कृषि ग्रेड -1 शिक्षक भर्ती, आरपीएससी ने 500 पदों पर भर्ती का ऐलान। आवेदन 4 सितंबर से। राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि ग्रेड 1 शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया है। आयोग ने बताया कि कुल 500 रिक्त पदों को भरा जाएगा और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर 2025 से शुरू होगी। इस भर्ती को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। राजस्थान मंडियों में उतार चढ़ाव, सोयाबीन तेल सस्ता, लहसुन, सोयाबीन, सरसों महंगे। राजस्थान की प्रमुख कृषि मंडियों में इस समय दामों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर लहसुन, सोयाबीन और सरसों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर किसानों और व्यापारियों दोनों को प्रभावित कर रहा है। जेवराती सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर, 5 दिन में 5,000 रुपये से ज्यादा की तेजी। 10 ग्राम सोना 1,08,400 रुपये पर पहुंचा। सोने के बाजार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान समेत देश भर के सर्राफा बाजारों में सोने की कीमत ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 5 दिनों में सोने के दाम में 5,000 रुपये से ज्यादा की तेजी आई है। आज 10 ग्राम जेवराती सोने की कीमत 1,08,400 रुपये तक पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। श्रीखंड, फ्लेवर्ड मिल्क और कोल्ड कॉफी के दाम बढ़े। जयपुर डेयरी ने 5 से 10 रुपये तक बढ़ाए दाम। पहले घी दूध भी महंगा हुआ था। जयपुर जिला दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड ने आम उपभोक्ताओं को एक और झटका दिया है। पहले से बढ़े हुए दूध और घी के दाम के बाद अब डेयरी ने अपने दुग्ध उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। इस बार श्रीखंड, फ्लेवर्ड मिल्क और कोल्ड कॉफी जैसे उत्पादों के दाम 5 से 10 रुपये तक बढ़ाए गए हैं। तेज बारिश से कोटा में बिगड़े हालात, रेलवे ट्रैक पर गिरे पत्थर, 12 ट्रेनें रोकी गईं। कनवास कस्बे में सड़कों पर 3 फीट तक पानी भरा। राजस्थान के कोटा जिले में गुरुवार सुबह मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। सुबह करीब 3 बजे से 1.5 घंटे तक हुई तेज बरसात ने शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई जगह निचले क्षेत्रों में पानी भर गया, तो वहीं कोटा मुंबई रेलवे लाइन पर पत्थर आ जाने से रेल यातायात प्रभावित हुआ। 15 सितंबर से राजस्थान में शहर चलो अभियान की शुरुआत। वार्डों में मिलेंगे पट्टे, सड़क लाइट सफाई की समस्याओं का होगा समाधान। राजस्थान सरकार ने निकाय चुनाव से पहले आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 15 सितंबर से पूरे प्रदेश में शहर चलो अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और शहरी विकास को नई दिशा देना है। जोधपुर पहुंची दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर व अलवर होकर दिल्ली कैंट तक चलेगी। उद्घाटन की तैयारी तेज। राजस्थान में रेल सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जोधपुर से दिल्ली कैंट तक प्रस्तावित दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब जोधपुर पहुंच चुकी है। रेलवे प्रशासन ने इसके उद्घाटन और नियमित संचालन की तैयारियां तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इस ट्रेन के संचालन की तारीख की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।
जयपुर मेट्रो विस्तार का डीपीआर 2 माह में मंजूर, नवंबर से काम शुरू होने की संभावना। राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लंबे समय से चर्चा में रहे जयपुर मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को लेकर अब ठोस प्रगति हुई है। सरकार ने जानकारी दी है कि विस्तार परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2 माह के भीतर मंजूरी के लिए तैयार कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ योजना अनुसार रहा तो नवंबर 2025 से इस पर काम शुरू होने की संभावना है। राजस्थान के एक जिले में खुलेंगे 61 नए आधार केंद्र, लोगों को राहत। राजस्थान सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के एक जिले में 61 नए आधार केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से जिले के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू, पहले भुगतान फिर बिजली। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार और बिजली कंपनियों ने मिलकर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू कर दी है। अब उपभोक्ताओं को बिजली का बिल महीने के अंत में नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें पहले रिचार्ज करना होगा और फिर उतनी ही बिजली का उपभोग कर पाएंगे। विकसित राजस्थान 2047 विजन को कैबिनेट की मंजूरी, युवाओं और विकास पर फोकस। राजस्थान सरकार ने राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार किए गए विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। ये महत्वाकांक्षी योजना अगले 22 वर्षों में राजस्थान को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का रोड मैप है। इस विजन का मुख्य जोर युवाओं, रोजगार, शिक्षा, उद्योग, आधारभूत ढांचे और सामाजिक सुरक्षा पर होगा। राजस्थान में सभी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने राज्य में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हाल के वर्षों में कोचिंग इंडस्ट्री का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कई शिकायतें और विवाद भी सामने आए हैं। सरकार का मानना है कि पंजीकरण प्रक्रिया से इन संस्थानों पर निगरानी रखी जा सकेगी और छात्रों व अभिभावकों को बेहतर माहौल मिलेगा। राजस्थान मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला नया 4 लेन हाईवे जल्द बनेगा, विकास को मिलेगी रफ्तार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच यातायात और संपर्क को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दोनों राज्यों को जोड़ने वाला नया 4 लेन हाईवे जल्द ही बनने जा रहा है। इस परियोजना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है और संबंधित विभागों को काम शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि ये हाईवे न केवल दोनों राज्यों के बीच आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। 324 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी, बड़े प्रोजेक्ट को फायदा। रेल मंत्रालय ने राजस्थान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की करीब 324 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही तेज होने से उद्योगों और बड़े प्रोजेक्ट्स को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। मौसम विभाग का अलर्ट, 19 जिलों में स्कूल बंद, भारी बारिश का दौर जारी। राजस्थान में इस समय मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के 19 जिलों में सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो उसे सब्सक्राइबर कर बेल आइकन दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।